बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नाज़िर अली भट्टी। आप देख रहे हैं डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। आज के नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूं। चलें देखते हैं कि आज का मौजू क्या है। कब्ज़ का होम्योपैथिक इलाज पार्ट 2। कब्ज़ पर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन वो थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई थी और इसमें मैंने कोशिश की है कि छोटा सा एक नुस्खा और जल्दी असर करने वाला एक नुस्खा आपके साथ शेयर कर दूं। तो काफ़ी लोगों की शिकायत आ रही थी कि वीडियो लंबी बन रही है, तो देखने में ज़ाहिर है आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 5-6 मिनट की वीडियो बन जाए। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। तारीफ, कब्ज़ के लिए इंतहाई मुफीद नुस्खा है ये। फार्मूला कुछ यूँ है कि होम्योपैथिक सारी दवाइयाँ होम्योपैथिक हैं। मदर टिंचर क्यू फार्म में है, एस्क्यूलेस क्यू में है 20 ml, ब्रायोनिया क्यू में है 20 ml, कोलनसोनिया क्यू में 20 ml, कैस्कारा सिग्राडा क्यू में 20 ml, हाइड्राक्टिव क्यू में 20 ml। क्या करना है अभी इन्हें वेरी सिंपल, इन्हें आपस में मिला लेना है, आपस में बस मिक्स कर देना है। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या तरकीब इस्तेमाल क्या है इसकी। 20 से 25 कतरे आधा कप नीम गर्म पानी में मिलाकर रात को लेने हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखना मैं भूल गया हूँ। तो ये सिर्फ एक टाइम रात को लेने हैं, लेकिन इसकी शर्त ये है कि पानी जो है वो नीम गर्म होना चाहिए। 20 से 25 कतरे, 30 तक भी कतरे हम देते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो पेशेंट वो हमारे साथ रास्ते में होता है, तो कंडीशन को देखते हुए 30 से 40 कतरे भी दे सकते हैं। तो अगर आपकी कंडीशन ऐसी हो तो 30 कतरे 40 कतरे भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये कड़वी दवाई होती है। तो बहरहाल आधा कप नीम गर्म पानी में, इसकी शर्त है नीम गर्म पानी होना चाहिए, ये लाजमी है। तो ये छोटा सा नुस्खा हो गया। अगर आप परहेज़ भी आ गया इसमें, तो परहेज़ भी बता ही देते हैं कि चावल, आलू, गोभी, मैदे की बनी अशिया और फास्ट फूड, बाहर का खाना, ये सारी चीज़ें मना की जाती हैं। और ये कब्ज़ी के हिसाब से आपको मैं बताता चलूँ कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो तमाम बीमारियों को जन्म देती है ये। तो इसके लिए हम अगर किसी को सर में दर्द है तब भी उसे कहते हैं कब्ज़ से बचे। अगर उसको मैदे में तकलीफ़ है तब भी कहते हैं कब्ज़ से बचे। अगर वो जिगर की तकलीफ़ है तब भी उसे कब्ज़ से बचने को कहा जाता है। पथरी हो तब भी उसे कब्ज़ से बचने के लिए कहा जाता है। तो कहने का मकसद है कि ये एक ऐसी उम्मुल अमराज इसे कहते हैं, तो इसलिए ही कहते हैं इसे। तो एक छोटा सा और भी टिप देता चलूँ कि बायो कम्बिनेशन नंबर 4, बायो कम्बिनेशन नंबर 4, तो बायो कम्बिनेशन नंबर 4 ये भी आप इसके साथ चला सकते हैं। वो मैंने इसमें नहीं लिखा, लेकिन आप इसको इसकी 4 गोलियाँ दिन में 4 मरतबा ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छा, ये वार्निंग है, लेकिन मैं इसको बाद में आपको बताऊँगा वीडियो में नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली से शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।